क्वेश्चन है रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर एक लेटर सीरीज है BZX CYW DXV EWU। तो यहाँ पर अगला पद कौन सा आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पद है हमारा BZX है, उससे नेक्स्ट कौन सा पद आ रहा है, उससे आपका पद आ रहा है CYW। तो CYW कैसा आया BZX से, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो B से हमें एक पद आगे गए तो B के बाद आपका क्या आता है C आता है। इसी प्रकार Z से Y कब आएगा जब हमें एक पद पीछे जाएंगे, मतलब Z से Y पर जाएंगे। इसी प्रकार X से W कैसे आएगा जब हम एक पद पीछे जाएंगे। तो आपका यहाँ पर ये फॉर्मेट चल रहा है। सबसे जो पहला लेटर है उसमें आपको एक लेटर प्लस करना है, उसके बाद में एक लेटर माइनस करना है और उसके बाद में वापस से एक लेटर माइनस करना है। तो ये वाला फॉर्मेट इसमें लग रहा है इस लेटर सीरीज में। आगे हम चेक करते हैं। सी से हम D पर गए, एक पद हम आगे गए। Y से हम X पर गए, एक पद पीछे गए। W से हमें V पर गए, एक पद वापस पीछे गए। सिमिलरली D से हमें E पर गए, एक पद आगे गए। X से हमें W पर गए, एक पद पीछे गए और V से हमें U पर गए, तो यहाँ पर भी एक पद पीछे गए। तो सिमिलर फॉर्मेट यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब आगे वाला पद आपको निकालना है। आपका पद है EWU है। तो E के आगे क्या आता है, E के आगे क्या आता है, F आता है। तो इसमें +1 पद करेंगे और W से पहले कौन सा पद आता है, W से पहले आपका V आता है और U से पहले क्या आता है, तो STU। तो क्या आएगा, T आ जाएगा। तो आपका जो लेटर है वो क्या बन जाएगा, FVT बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में गिवन है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर FVT आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न सूचनाएं सावधानी पूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 5 भाइयों की बात हो रही है जिनके नाम ABCDE है। इनमें कहा गया है AB से उम्र में दुगना है, CB से उम्र में आधा है, A की उम्र E से आधी है, CD से उम्र में दुगना है। तो ये कुछ कंडीशन आपको दी गई है और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन A छोटा है। तो A दिए गए ऑप्शन में से किससे छोटा है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा गया है A B से उम्र में दुगना है, मतलब जो A की आयु है वो दुगनी है B की आयु से। कहा गया है A B से उम्र में दुगना है, तो B को दुगना करेंगे तो ये A के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे कहा गया है C B से उम्र में आधा है, मतलब जो B की आयु है वो आधी है, तो B की आयु को हम आधा करेंगे तो यहाँ पर जो C है वो दुगना हो जाएगा। मतलब B आपका 1 है तो C आपका डबल है, क्योंकि C B से उम्र में आधा है। इसी प्रकार से आगे कहा गया है A की उम्र E से आधी है, मतलब 2A इक्वल टू कितना हो जाएगा, E हो जाएगा,
क्योंकि ए की जो उम्र है वो जो ई की उम्र है उससे आधी है, तो इसे डबल करेंगे तो ये दोनों उम्रें बराबर हो जाएगी। फिर लास्ट में कहा गया है सी डी से उम्र में दुगना है, तो सी क्या है, जो डी की उम्र है उसका दुगना है। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये 4 कंडीशन यहाँ पर बन गई है, ए बी, बी सी और सी डी और ये ए ई के अंदर आपका रिलेशनशिप आ गया है। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखते हैं 2a। 2a इक्वल टू किसके बराबर है, ये e के बराबर है। और ये 2a का मान हमने देखा वो किसके बराबर है, वो यहाँ पर अगर a को दुगना कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं 4b हो गया, उसके बाद में 4b यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8c हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 8c करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16d हो जाएगा। अब इसमें हमें देख लेते हैं, 2 का भाग देकर इसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 का भाग सभी में नहीं जाएगा। तो ई की यहाँ पर उम्र जो देख पा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ई का जो मल्टीपल है वो यहाँ पर 1 है और ये ए का मल्टीपल क्या है, 2 है। इसी प्रकार बी का मल्टीपल 4 है, सी का मल्टीपल 8 है और डी का मल्टीपल 16 है। तो जिसका जितना ज़्यादा मल्टीपल होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। तो ई की आयु सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में ए की आयु हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल 2 है, उसके बाद में बी की आयु हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल 4 है, उसके बाद में सी की आयु हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल 8 है, उसके बाद में डी की आयु हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ए छोटा है, तो ए किससे छोटा है, तो ए आपका ई से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 83 से 75, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 58 से 85, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 49 से 42 और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 25 से 17। तो इसमें से कौन सा बेमेल विकल्प है ये आपको चेक करना है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी आपको इस प्रकार से संख्याओं की रेंज दी गई हो तो उनमें हमेशा उन संख्याओं को घटाकर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें 83 में से यहाँ पर 75 को घटाते हैं तो 13 में से 5 जाएगा, आपका 8 बचेगा और 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। इसी प्रकार से आप 58 में से 50 को अगर घटाते हो तो आपका 8 बचेगा। इसी प्रकार से आप 49 में से 42 को घटाते हो तो आपका 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसी प्रकार से आप 25 में से 17 घटाते हो तो 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 बचेगा। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन में हमने 8 प्राप्त किया घटाकर और डी ऑप्शन में भी हमने 8 प्राप्त किया घटाकर। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटाने पर हमें 8 प्राप्त हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में हमें 49 में से 42 घटाने पर 7 प्राप्त हो रहा है। तो सी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज गिवन है 34, 18, 10, 6, 4 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो 34 अगर 34 में
2 का भाग दे दिया जाए तो संख्या कितनी आ जाएगी, हमारी 17 आ जाएगी। और 17 से हमें 18 पर पहुंचना है तो इसमें हमें 1 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से अगर हमें 18 से 10 पर पहुंचना है तो 18 में 2 का भाग दे देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। 2 नामे 18, अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हम 10 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 10 से 6 पर पहुंचना है तो सिमिलर ट्रिक लगाएंगे। 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे तो हम 6 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 6 से 4 पर पहुंचना है तो 6 में हमें 2 का भाग देंगे, 3 आ जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे हम 4 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 6 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है तो 4 पर हमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें 3 पर पहुंच जाएंगे। मतलब क्वेश्चन मार्क का डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लॉजिक लगाया, सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया प्रत्येक संख्या में और उसके बाद में 1 जोड़ दिया। कैसे, सबसे पहले हमने भाग दिया 34 में 2 का तो 17 आया, उसमें हमने 1 जोड़ा है। इस प्रकार से हम 18 पर पहुंच गए और 18 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारे पास में 9 आया, उसमें हमने 1 जोड़ दिया है, 10 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से 10 में 2 का भाग दिया तो हम 5 पर पहुंच गए, 5 पर 1 जोड़ा तो हम 6 पर पहुंच गए। इसी प्रकार से हमने 6 में 2 का भाग दिया तो हमारा 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा तो हम 4 पर पहुंच गए। 4 में हमने 2 का भाग दिया तो हमारे पास में 2 आया, उसमें हमने 1 जोड़ा तो हमारा 3 आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किस अधिवर्ष में माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अधिवर्ष में आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 जनवरी को क्या है, हमारा शुक्रवार है। तो आप सभी जानते हैं अधिवर्ष आपका 4 साल में आता है। तो जो 3 साल होंगे वो तो आपके नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब 1 साल से वापस अगले साल पर जाएंगे तो शुक्रवार का हमारा शनिवार हो जाएगा। उसके अगले साल में जाएंगे तो हमारा रविवार हो जाएगा और उसके आगे हमारा अधिवर्ष आएगा जिसमें हमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि अधिवर्ष में जो दिन होते हैं वो 366 होते हैं। तो रविवार के बाद में सोमवार और मंगलवार, मतलब अधिवर्ष का पहली तारीख का दिन कौन सा हो जाएगा, आपका मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।